गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा कहाँ है सर? क्या परमात्मा होता है? बहुत अच्छा सवाल। परमात्मा आप खोजोगे तो मिलेगा, पर आप जिस जगह खोज रहे हो उस जगह परमात्मा नहीं मिलेगा। 100% तय है कि उस जगह परमात्मा नहीं मिलेगा। आप परमात्मा को खोजने के लिए मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, कथा सुनने जाते हो, तरह तरह के उपाय करते हो कि परमात्मा से दर्शन हो जाए। सत्संग जाते हो, पर उस जगह परमात्मा नहीं मिलेगा। आप लाख भटकते रहो, उस जगह परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा आप पूरा खोज लिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पर परमात्मा नहीं मिला। हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल थे, उनके पॉकेट में ही चश्मा रहता था और वो भूल जाते थे और पूरा बाजार खोज लेते थे, पर चश्मा कहीं नहीं मिलता था। चश्मा पॉकेट में ही मिलता था। उसी तरह आप पूरा बौक जाओ, चारों धाम की यात्रा कर लो, हज कर लो, पर परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आप दर्शन करना ही नहीं चाहते हो। आप ही के अंदर परमात्मा है और आप खोज रहे हो बाहर। आप खोज रहे हो उसको मंदिर में, आप खोज रहे हो उसको गुरुद्वारा में, आप खोज रहे हो उसको मस्जिद में, चर्च में। कहाँ मिलेगा? परमात्मा आप ही के अंदर है। परमात्मा को खोजने के लिए आपको अपने अंदर ही गोता लगाना होगा, तभी परमात्मा मिलेगा। जिसने अपने अंदर गोता लगाया उसे परमात्मा मिला। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, सभी को परमात्मा का दर्शन हुआ। और दर्शन कैसे हुआ? अपने ही अंदर गोता लगाने से हुआ। अगर सिद्धार्थ अपने अंदर गोता नहीं लगाता तो उसे कभी बुद्ध नहीं बनता है, उसे कभी बुद्ध का दर्शन नहीं होता। महावीर अगर अपने अंदर गोता नहीं लगाता तो कभी महावीर नहीं बनता, संभव ही नहीं था। तो आप परमात्मा से मुलाकात भी करना चाहते हो और रास्ता भी भटक रहे हो। आप ही के अंदर परमात्मा है, पर आप दर दर भटक रहे हो, चारों धाम की यात्रा कर रहे हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी जगह जा रहे हो, प्रवचन सुनने जा रहे हो,
कि किसी तरह परमात्मा का दर्शन हो जाए, पर परमात्मा तो आप ही के अंदर है। दर्शन होगा तो किसी होगा, और जिसने अपने अंदर डुबकी लगाया, अपने अंदर परमात्मा को खोजा, उसे परमात्मा का दर्शन हुआ। और परमात्मा का खोजने का मार्ग सिर्फ एक ही है, कर्मयोग। जब महाभारत की युद्ध चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम चूंकि क्षत्रिय हो इसीलिए तुम्हें युद्ध करना होगा। अगर तुम क्षत्रिय नहीं रहते तो दूसरा रास्ता भी हो सकता था। अगर तुम युद्ध में वीरगति को भी प्राप्त करोगे तो तेरी जय जयकार होगी, चारों तरफ प्रशंसा होगी। अब विजय होगी तो प्रशंसा तो होगा ही, तो दोनों स्थिति में प्रशंसा होगी। पर अगर तुम युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी। तो अगर आप पेंटर हैं तो पेंटिंग कीजिए, उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। साहित्यकार हैं तो साहित्य की साधना कीजिए, उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। अगर कोई खिलाड़ी है, दिन रात खेलिए, उसी में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। जो है वही काम कीजिए और दिन रात कीजिए, तभी आपका परमात्मा का दर्शन होगा। विसेंट को पेंटिंग करने में बहुत आनंद आता था। पेंटिंग बिकता भी नहीं था, फिर भी विसेंट को पेंटिंग करने में आनंद आता था, दिन रात करता था। क्योंकि विसेंट को उसमें परमात्मा का दर्शन होता था, इसीलिए वो पेंटिंग करता था। और विसेंट के मरने के बाद 3 साल बाद सनफ्लावर बिका और विसेंट रातों रात आर्ट की दुनिया में स्टार हो गया। विसेंट को सिर्फ पेंटिंग करने में मन आता था, बिके या ना बिके उससे विसेंट को कोई लेना नहीं था। तब जब आपको ये चीज हो जाएगा कि सिर्फ कार्य करने में आनंद आएगा, कार्य का क्या रिजल्ट होगा वो आप नहीं सोचिएगा, तब समझिए कि परमात्मा का दर्शन बहुत नजदीक है। परमात्मा का दर्शन मिलने वाला है। जब ये ऐसा सोच है कि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, तो सोचिए उसी कार्य में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। समय नजदीक आ गया, परमात्मा का दर्शन होगा। पर हम खोजते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कभी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो अपने अंदर खोजिए, अपने अंदर से निकालिए। आप में भी वही शक्ति है जो शक्ति प्रभु श्री राम में था। आप में भी वही शक्ति है जो शक्ति बुद्ध में था। आप में भी वही शक्ति है जो शक्ति महावीर में था। आप में भी वही शक्ति है जो शक्ति विवेकानंद में था। इसीलिए खोजिए और परमात्मा का दर्शन जरूर होगा। धन्यवाद।